देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया है पी पॉइंट, ये दे दिया है क्यू पॉइंट, दे दिया क्यू और आर एस 4 पॉइंट इलिप्स पर बनेगा। इलिप्स का इक्वेशन क्या दे दिया है, 9x² + 4y² = 36। पी क्यू एंड आर एस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पास थ्रू द ओरिजन। पहले देखो इलिप्स का इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, 9x² + 4y² = 36। इसमें 36 से भाग देंगे तो x² बाय क्या हो गया, 9 चौक 36 4। यहाँ क्या हो जाएगा, y² = 9। तो देखो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाता है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² = 1। तो कंपेयरिंग कर लो, तो यहाँ से a² = कितना हो गया 4, b² = 9, तो a = 2 और b = 3। तो इसमें क्या आ गया, b ग्रेटर देन अथी ए से है। तो यहाँ पर इलिप्स का डायग्राम किस तरह बनेगा, y एक्सिस पर बनेगा इलिप्स। इलिप्स इस तरह बनेगा, y एक्सिस मेजर हो गया और अति x एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0, -b। तब यहाँ पर b कितना है, -3, तो -3 हो जाएगा अति y एक्सिस बनेगा। यहाँ y डैश पर क्या बनेगा, 0, -3। यहाँ बनेगा 0 अति 2, 0 और यहाँ क्या बनेगा हमको, -2, 0। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है हमको क्वेश्चन में, पी क्यू ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ पर मान लो P मान लिए, यहाँ पर हम क्या ले लिए, ये P हो गया और ये Q हो गया। अब यहाँ से क्या बना हमारा, बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमको, ये R1 हो गया, मतलब रेडियस ले लिए। यहाँ क्या हो जाएगा हमको कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का R1 cos थीटा, फिर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा R1 sin थीटा। ये पी क्यू हो गया। फिर क्या कर रहा है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर इस पर बना रहा है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा मेरा आर ले लो और यहाँ पर हम क्या ले लो, एस ले लो। देखो इस दोनों के बीच कितना एंगल बना है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 + थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री + थीटा। इसको क्या ले लो, R2 रेडियस ले लो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R2 cos 90 + थीटा। देखो R2 यहाँ पर R2 cos 90 + थीटा, 90 + थीटा हो जाएगा, तब माइनस साइन थीटा माइनस हो जाता है ना, माइनस R2 sin थीटा। फिर यहाँ पर R2 sin 90 + थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो -R2 sin थीटा और ये y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R2 मेरा cos थीटा। तो इतना हमको मालूम हो गया। अब यहाँ ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से देखो 0, 0 ओरिजिन पर। तो इस डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से निकालो, ओपी निकालो। अब हमको देखो ओरिजिन क्या हो गया, हमको यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ पर। देखो ओ पॉइंट क्या दिया हुआ है हमको, 0, 0। पी पॉइंट हमको क्या दे दिया है, पी पॉइंट हमको दे दिया है √3/√7, 2√3/√7। फिर y कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है, √6, 6/√7। सही ना, सही है। अब OP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OP का डिस्टेंस = R1 हो जाएगा। तो OP का डिस्टेंस निकालो इसमें। तो यहाँ इसमें से ओरिजिन में से माइनस करेंगे तो 2√3/√7 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 6/√7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 4 × 12।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12/7, यहाँ हो जाएगा 36/7। तो यहाँ क्या हो गया, √48/7। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ हो गया 1248, 4 इंटू 12/√7। तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना, यहाँ 3 इंटू 4 कर दो, फिर इसको 4 इंटू 3 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो गया, 4√7, यहाँ 4√3/√7। तो R1 कितना आ गया हमको, R1 ये आ गया हमको। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पैराबोला का क्वेश्चन दिया है। पी पॉइंट क्या है, इस पैराबोला में लाई करेगा, क्योंकि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, R1 cos थीटा R1, और ये हमको पॉइंट दिया R1 cos थीटा और R1 sin थीटा। तो ये हमको क्या करेगा, लाई करेगा। इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में ये दोनों पॉइंट पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x²/4 + y²/9 = 1। यहाँ P पॉइंट हमको क्या दिया है, R1 cos थीटा और R1 sin थीटा, ये लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 cos² थीटा /4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, R1 sin² थीटा /9 = 1। तो यहाँ से क्या करो, R1² कॉमन ले लो, यहाँ R1² कॉमन ले लिया। तो मेरा यहाँ क्या हो गया, हमको cos² थीटा /4 प्लस sin² थीटा कितना 9 = 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको cos² थीटा /4 प्लस sin² थीटा /9 = 1/R1²। हमको R1 कितना निकला है, R1 = इतना निकला है। तो इसको स्क्वायर करके लिखो, तो R1² = क्या आ गया हमको, 48/7 आ गया R1²। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू दे दो, यहाँ पर R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको 7/48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, cos² थीटा/4 प्लस sin² थीटा/9 = 7/48 हो गया। इसको इक्वेशन क्या ले लो, फर्स्ट ले लो। उसी तरह आप क्या करो, हम इसमें मेरा ये भी लाइन, ये भी पॉइंट, तो R पॉइंट क्या निकला, R2 sin थीटा और R2 cos थीटा, ये भी क्या कर रहा है, हमको पैरा इलिप्स पर लाई कर रहा है। तो इसमें इलिप्स के इक्वेशन में हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो R कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -R2 sin थीटा और मेरा क्या है, R2 cos थीटा। यहाँ x²/4 प्लस y²/9 = 1, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर R2² कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, sin² थीटा/4 प्लस cos² थीटा/9 = 1। तो यहाँ से क्या हो गया, sin² थीटा/4 प्लस cos² थीटा/9 = 1/R2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। अब देखो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर sin² थीटा/4 और cos² दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ 1/9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1/9 कॉमन ले लेंगे, sin² थीटा प्लस cos² हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड किए हम फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 ले लो कॉमन, यहाँ पर होगा हमको sin² थीटा प्लस cos² थीटा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/48 प्लस 1/R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर करो 1/4 प्लस 1/9 इक्वल टू क्या हो गया, हमको 7/48 प्लस 1/R2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 + 4 13/36
इधर माइनस में आ जाएगा 7/48 इक्वल टू 1/r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करो हम 4 ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दे 3, तो यहाँ से क्या हो गया 52, 26 से 52, 52 माइनस 21 बाई कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 1/r2 का होल स्क्वायर। तो मेरा 1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 31 डिवाइडेड बाय 144। तो r2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 144 डिवाइडेड बाय 31। तो r2 बराबर 12/√131 आ गया, उसको r2 का वैल्यू आ गया। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है PQ का होल स्क्वायर और हमको RS का होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर OP का डिस्टेंस R1 दिया हुआ है, उसका दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा PQ का डिस्टेंस हो जाएगा। देखो PQ का डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको 2OP, और OP इक्वल टू क्या है मेरा R है, तो 2 इंटू R1। R1 का वैल्यू क्या निकला है सो दे दो यहाँ पर 4√3/√7 निकला है, तो यहाँ दे दो 8/√3/7 ये वैल्यू में। उसी तरह हम क्या निकालेंगे PQ का, यहाँ पर होल स्क्वायर कह रहा है ना, तो इसका होल स्क्वायर करो तो PQ का होल स्क्वायर तो 64 इंटू 3/49 हो गया। नहीं √7 है ना, √7 है तो 7 हो जाएगा, नहीं कि 47 नहीं होगा। यहाँ हमको क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा डिवाइड में। हमको क्या निकल गया PQ निकल गया, PQ का होल स्क्वायर। उसी तरह हमको क्या निकालना है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको RS निकालना है। तो RS इक्वल टू OP का हो RS इक्वल टू क्या होगा 2OR, मतलब क्या होगा 2OR मतलब R2 हो गया। अब R2 का डिस्टेंस हमको निकल गया है 2 इंटू 12/31√31। यहाँ पर RS इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 31। RS का होल स्क्वायर निकल गया, ये दोनों निकल गया, हमको PQ भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है 1/PQ का होल स्क्वायर प्लस 1/RS का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है P/Q दे दिया है। तो यहाँ पर दो PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमको 7 अथी अब देखो यहाँ पर क्या करो PQ का वैल्यू दे दो। PQ का वैल्यू क्या है 64 इंटू 3/7। यहाँ पर क्या है RS का 24 इंटू 24/31 इक्वल टू P/Q। मतलब क्या हो गया यहाँ पर 7/64 इंटू 3, यहाँ पर क्या होगा 31 इंटू 24 इंटू 24 P/Q। यहाँ से देखो 8 ट्रिक 24 को 8 ट्रिक 24 हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा 8 ट्रिक 24, 8 इंटू 8 इंटू 3 ले लेंगे, तो ये 88 64 इंटू 3 इंटू 3 हो गया ये। तो यहाँ से हम कॉमन ले लो कितना 1/64 इंटू 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 31 डिवाइडेड बाय कितना डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू P/Q हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/64 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21 और प्लस 31 डिवाइडेड बाय 3 P/Q। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/64 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 52/3 इक्वल टू P/Q। कितना हो गया देखो 16 चौक, यहाँ 4 से डिवाइड होता है, 4 1 4 और 4 तिया 12, यहाँ दो 16 चौका 24 1 और 6 हो गया।
और यहाँ 9, तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ होगा 13/16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई पी बाई क्यू। यहाँ पर हो गया 13/144 डिवाइड बाई पी बाई क्यू। अब देखो यहाँ P इक्वल टू कितना हो गया हमको 13 और Q इक्वल टू कितना हो गया 144। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P वेयर P एंड Q आर द को प्राइम, P एंड Q इक्वल कितना होगा, तो दोनों का को प्राइम है ही, दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है जो डिवाइड हो, तो देखो ये दोनों को प्राइम है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, P प्लस Q इक्वल टू 13 प्लस 144, तो यहाँ हो गया 4 3 7 और यहाँ हो जाएगा 4 1 5 157 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 157, यानी थर्ड आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देखो इसका क्या आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया। थैंक यू।